चाहते हैं कि हमको ग्रीन एनर्जी के रूप में भी जो ईंधन है वो मिलेगा, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारे जो वातावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा। लालचंद बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परियोजना। विनोद जी, जो बात हम कर रहे थे मैसेज की, आमतौर पर जब केंद्र के साथ साथ किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो उसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं और उसके तमाम फायदे हैं। ये वाला डबल इंजन तो कुछ और भी खास है, जो आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा भी बहुत खास और परियोजनाएं भी बहुत खास। लाल जी, ये डबल इंजन की सरकार देश को बहुत आगे ले जाने की योजना लेके आया है। ये डबल इंजन की सरकार को जब आप देखते हैं तो आप कल्पना कीजिए उस दौर में, जो मुझे शायद याद है कि पेरिस का वो ये एग्रीमेंट है पूरे दुनिया में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो कार्बन उत्सर्जन की जो ये विकराल समस्या दुनिया के सामने में है उसको कम कैसे किया जाए, और उसमें सारी जो जिम्मेदारी थी वो लगभग विकासशील देशों पे ही थोप दी गई थी। भारत भी उसमें से एक था और लगातार भारत अपने तरफ से सफाई देते हुए नहीं थकता था कि भाई हम कैसे करें, हम तो गरीब देश है, हम किस तरह से इसको कम कर सकते हैं। लेकिन इस दौर में आप देखिए कि आज आपके देश में ग्रीन हाइड्रोजन की कारें चल रही है। ये एक अल्टरनेट है जीरो पॉल्यूशन का। ये अलग बात है कि ये इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, और इस तरह की प्रोजेक्ट की जब आप सोचेंगे, और जैसे धीरज बता रहे थे कि अगर इतने गीगावाट के जब से हाइड्रोजन का वहां पे ये 500 गीगावाट के ये ऊर्जा का वहां क्षमता बनेगा और उसके बाद उसका सप्लाई शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो एक कन्वेंशनल अभी तक है पेट्रोल डीजल और इस सब के बीच में, उसके मार्केट वैल्यू से इसका कम होगा। और जब ये कम होगा तो आप सोचिए कि देश में जो एक निर्यात का बड़ा लोड है वो किस तरह से कम होगा। आप सोचिए इस तरह से कि आने वाले टाइम में कि देश में किस तरह की एक जो करेंसी की प्रॉब्लम होती थी, करंट अकाउंट की प्रॉब्लम होती थी, वो कैसे एक तरह से खत्म होगा। तो ये सारी चीजों में आज जो विशाखापट्टनम की जो ये रैली आप देख रहे हैं और ये रोड शो देख रहे हैं, वो देश को आज उम्मीदों से भर देने वाला है। पॉलिटिक्स की बात अलग, अगर डेवलपमेंट की बात आप करें तो इस साल में ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज की तारीख में बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में जो संभावनाएं बड़ी है, आज जो एग्रीमेंट एनटीपीसी और दूसरे स्टेट की कंपनी और दूसरे कंपनी की होने जा रहा है, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके ही नहीं, जो 60-70 हजार जो लोग वहां पे सीधे तौर से रोजगार पाएंगे, ये सबसे बड़ा है कि देश को एक ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति का एक मौका दिया है, एक अल्टरनेट दिया है जिसमें जीरो कार्बन इमिशन का, जिसमें जीरो पॉल्यूशन की गारंटी है। और यह क्रांति अगर कामयाब होती है तो आप कह सकते हैं कि भारत दुनिया के किसी भी देश से एक अग्रणी भूमिका में होगी और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक हब बनने वाला होगा, भारत एक्सपोर्टर होगा। और ये बात जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 2040 की बात वो कहते हैं, विकसित भारत की बात कहते हैं, इकोनॉमी में सेकंड थर्ड की बात करते हैं, तो इसकी संकल्पना को पूरा करते हुए आज ये पीएम का रोड शो है कि जब वो कहते हैं कि हम 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर आएंगे, तो वो सिर्फ नारा नहीं होता है, उसमें एक संकल्पना होती है जो पीएम के रोड शो में देख रहे हैं। और ये ग्रीन एनर्जी का और हाइड्रोजन एनर्जी का जो बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है विशाखापट्टनम में, आप कह सकते हैं कि भारत की तस्वीर बदलने वाला है। बिल्कुल, ये तस्वीर बदलने वाली है। और इस परियोजना के साथ साथ कुछ और भी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो रेलवे और सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं, उस पर भी कुछ बात और कुछ ज्यादा जानकारी लेते हैं नीरज से। नीरज, करीब 19,500 करोड़ रुपए की ये सड़क और रेलवे की परियोजनाएं हैं, ये कितनी अहम है, कितनी इससे विशाखापट्टनम और आसपास और आंध्र प्रदेश को इससे फायदा होने वाला है? नीरज, देखिए बिल्कुल लालचंद जी बहुत अहम है, लेकिन मैं विनोद जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, क्योंकि आप देखे हैं लालचंद कि दुनिया में जो भी पावरफुल कंट्री है वो सबसे, अगर उनके पास जो कह सकते हैं कि हम ईंधन या एनर्जी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप आज हम
अपने ईंधन के लिए तमाम दुनिया के देशों पर निर्भर हैं। और जिस तरह की कोशिशें प्रधानमंत्री ने की है कि हम धीरे धीरे अपने निर्यात को घटाएंगे, और जब निर्यात घटेगा तो हम खुद एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर रहेंगे। और जब हमारे पास एनर्जी रहेगी तो निश्चित तौर पर हमको आगे काम लगाने में बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी। यही कारण है कि 2030 तक ये लक्ष्य रखकर प्रधानमंत्री ने इस जो